पिछले 2 सीजन्स की कई मायनों में सबसे सफल टीम, लेकिन सबसे बड़ी जो चोट खानी पड़ी है गुजरात टाइटंस को, कप्तान और हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, जिनकी भरपाई करना किसी भी टीम के लिए मुश्किल होगा। अगर मोहम्मद शामी 14 मैचेस खेल लेते ये टीम क्वालिफाई करेगी। वीकनेसेस ये है कि शुभमन गिल किस तरह से कप्तानी करेंगे। कई बार बहुत मुश्किल समय में ना कोच आपको छोड़ देता है अकेला, तो ये चीज़ को किस तरह से तब्दील करेंगे अच्छे परफॉर्मेंस में, वो देखना होगा। गुजरात टाइटंस के 17वें एडिशन के चांसेस और टीम की ताकतें, कमजोरियां, आवारे। इरफान पठान हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं। पिछले 2 सीजन्स की कई मायनों में सबसे सफल टीम, क्योंकि एक बार आपने टाइटल जीता और अगले सीजन आप फाइनल तक पहुंचे, उस तरीके की कंसिस्टेंसी थी। लेकिन सबसे बड़ी जो चोट खानी पड़ी है गुजरात टाइटंस को, कप्तान और हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, जिनकी भरपाई करना किसी भी टीम के लिए मुश्किल होगा। बहुत रेयर स्किल सेट है, लेकिन कैसे करेंगे? उस तरीके की टीम है जो प्लानिंग करके आती है। हमने देखा ऑक्शन में भी अजमतुल्ला ओमरजाई पूरे लगा था वर्ल्ड कप के बाद ना पैनल के फेवरेट हो गए थे। कि बेस प्राइस में उनकी खरीदारी हुई, ये देख के सब चौंक भी गए थे। लेकिन मुबारक हो गुजरात टाइटंस को, एक ऑलराउंडर अफगानिस्तान का 50 लाख में। उमेश यादव, शाहरुख खान एज न्यू फिनिशर, जो 2-3 साल से उम्मीद कर रहे हैं क्या गुजरात टाइटंस में रंग जमाएंगे। सुशांत मिश्रा, कार्तिक त्यागी, मानव सुथार, स्पेंसर जॉनसन, एक बड़ी बाय गुजरात टाइटंस के लिए। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जिन्होंने द 100 में रंग जमाया था। और पहले आदिवासी जो आईपीएल का हिस्सा बनेंगे, बुलाया जाता है उनको झारखंड का क्रिस गेल। रॉबिन मिंच की बात कर रहे हैं, लड़ाई हुई थी, चेन्नई सुपर किंग्स उस बिड में शामिल थी और महेंद्र सिंह धोनी के पुराने कोच की छत्र छाया में ये ऑप्शन बन के आए हैं रॉबिन मिंच का। ऑप्शन गुजरात टाइटंस का, हार्दिक की आपको भरपाई करनी थी। कैसी लग रही है ओवरऑल टीम शुभमन गिल की कप्तानी में? देखिए, मिचेल स्टार्क के पीछे कौन भागा था? जीटी आखिर तक भागी। हाँ, तो वो क्या चाहते थे कि गेंदबाजी में ना आखिर में हमें ऐसा गेंदबाज मिले जो पूरी तरह से ना, वो आखिरी के ओवर्स भी बहुत ज़बरदस्त डाले। तो वो एक गेंदबाज की उनकी कमी थी, तो वो कहीं ना कहीं स्पेंसर जॉनसन को लेने से वो पूरी हुई है। और दूसरा, हार्दिक पांड्या के जाने से एक ऑलराउंडर, और ऑलराउंडर ही नहीं, वो ऑलराउंडर शायद उसे खेलने की जगह ना मिले, हो सकता है अजमतुल्ला ओमरजाई को। तो फिर दूसरा क्या किया अच्छी चीज़, उन्होंने शाहरुख खान को लेके आए, क्योंकि हार्दिक पांड्या के जाने से ना एक फायर पावर भी कम हुआ है बल्लेबाजी में। तो उनके आने से वो फायर पावर मिल गया है। तो ओवरऑल अगर आप टीम का जो पूरा सेटअप देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बदला है। क्योंकि बॉलिंग अभी भी ना, अगर मोहम्मद शामी 14 मैचेस खेल लेते ये टीम क्वालिफाई करेगी। क्योंकि 14 मैचेस अगर खेलेंगे मोहम्मद शामी, तो नई बॉल पे विकेट निकालेंगे और अहमदाबाद में बड़ा एंजॉय करते हैं। उसके बाद आपको राशिद खान मिलेंगे, नूर अहमद मिलेंगे। ये उस तरीके की गेंदबाजी यूनिट बन जाती है। और 3 आपको ऐसे गेंदबाज मिल जाते हैं जो कम से कम 10 से 11 ओवर तो बहुत पुख्ता डालेंगे। फिर उसमें अगर बाकी गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया, चाहे वो स्पेंसर हो या फिर मोहित शर्मा हो, तो फिर ये टीम बॉलिंग लाइनअप के हिसाब से मजबूत हो जाएगी। बैटिंग में आपको वो हमेशा से ना स्टेबिलिटी नजर आई है कि वो थोड़ा सा नॉर्मल क्रिकेट खेलते जाते हैं और फिर बाद में आके आपको इतना स्कोर खड़ा कर देते कि उनकी गेंदबाजी उसको डिफेंड कर लेती है। देखिए, पिछले पूरे सीजन या पिछले दोनों सीजन में सबसे बड़ी बात यह थी कि हर मैच में एक अलग मैच में था गुजरात टाइटंस। वहां ज्यादा बदलाव नहीं है। ताकतें क्या थी पिछले सीजन 2023 में? औसत उनका 42.1 का बेस्ट था स्पिन के खिलाफ। रन रेट थी 8.7 की, जो सेकंड बेस्ट थी। मैच विनर्स की कोई कमी नहीं, राहुल तेवतिया, डेविड मिलर और अब उसमें नाम जोड़ दीजिए आप शाहरुख खान का। पेस अटैक, मोहम्मद शामी और मोहित शर्मा ने 28 और 27 विकेट लिए थे साथ में कंबाइन होके। हालांकि मोहित शर्मा ने शुरुआत भी नहीं की थी, अब तो उमेश यादव भी जुड़ गए। मुझे तो ये लगता है कि 2015 का वर्ल्ड कप चल रहा है। और राशिद और नूर के में आपके मिरर इमेज है अफगानिस्तान के तौर स्पिनर्स। तो ये ताकतें हैं, लेकिन टीम बनाने का प्रयास करते हैं इरफान, क्योंकि वहां हम बात कर रहे थे अजमतुल्ला ओमरजाई की। मेरे को तो केन विलियमसन की जगह भी नहीं मिली। क्योंकि अगर आप शुभमन गिल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी बैटिंग क्या है? मैं बैटिंग के ऑप्शंस देता हूं, फिर आप फिट करिए। शुभमन गिल, साई सुदर्शन टॉप ऑर्डर में। पिछली बार रिद्धिमान साहा वो काम कर रहे थे। आपके पास विकेट कीपर ऑप्शन साहा, मैथ्यू वेड और अब रॉबिन मिंच का जुड़ गया है। अभिनव मनोहर, विजय शंकर, केन विलियमसन, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया और उसके बाद राशिद खान। अच्छा, सो अब आप टॉप में शुभमन गिल के साथ किसके साथ ओपन? पिछले साल क्या हुआ था, केन विलियमसन ने शुरुआत की थी प्लेइंग 11 में, इंजर्ड हो गए। वो इंजर्ड हुए तो क्या हुआ, उनके इंजर्ड होने से इंडियन बल्लेबाजी कर रहा था और नूर को जगह मिली। और इवेंचुअली जब एंड ऑफ द सीजन देखा तो नूर ने बहुत अच्छा पूरे सीजन काम किया। अगर केन विलियमसन इंजर्ड ना होते तो उन्हें जगह ना मिलती, कॉम्बिनेशन वैसा ना बनता, क्योंकि 4 ही ओवरसीज खिलाड़ी खिला सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप वही टेम्पलेट के साथ जाना चाहें तो आप गिल
और साहा के साथ ओपन कराइए। साई सुदर्शन नंबर 3, नंबर 4 विजय शंकर, नंबर 5, 6, 7 आप इसमें मनोहर आ गए, मिलर आ गए और शाहरुख खान आ गए, और फिर राशिद खान भी कई बार नंबर 7 बैटिंग करते पर वो नंबर 8 पे आ गए, और इम्पैक्ट सबके हिसाब से आप बिल्कुल वैसी बैटिंग लाइनअप कर सकते हैं। उसमें आपको नूर की भी जगह मिल जाएगी, राशिद की भी जगह मिल जाएगी, शमी, स्पेंसर और मोहित। तो 4 आपके फॉरेनर्स हो गए, डेविड मिलर, राशिद खान, नूर अहमद और स्पेंसर जॉनसन। सिर्फ एक चीज़ नहीं होगी, जो हार्दिक पांड्या का जो एक्सपीरियंस था, जो इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत साल खेलने का, और फिर बाद में वो कप्तानी कर रहे थे, तो वो उसमें हेल्प जो होता था, शुभमन गिल को भी उतनी हेल्प मिलेगी आशीष नेहरा से, उतना ही हेल्प मिलेगी, बट वो एक जो थोड़ा सा ज़्यादा साल खेलने का एक्सपीरियंस रहता है वो मिस करेंगे। तो वो एक चीज़ रहेगी। बाकी उसके अलावा ये टीम कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है उसमें अगर आप देखेंगे तो। जबकि हम स्पेंसर को अगर देखेंगे, वो क्वालिटी पे अगर नज़र डालेंगे, अगर वो नहीं है तो जोशुआ लिटल है, जोशुआ लिटल बिल्कुल। तो देखिए, बात फिर वही शायद होता हुआ दिखेगा। रिद्धिमान शाह, अब बात मन में ये रहेगी, पिछले 2 सीजन, एक 371 रनों का, एक 317 रनों का, रिद्धिमान शाह का एक्टिव क्रिकेट वो भी उतना नहीं खेल रहे। तो अगर वो स्टार्ट्स नहीं मिलती तो क्या साई सुदर्शन ऊपर जाते हैं? फिर भी इंडियन ऑप्शंस हैं, और हो सकता है एज अ विकेट कीपर, जैसे हमने कोलकाता की भी बात की थी के.एस. भरत के साथ, शायद गुजरात टाइटंस भी कीपर को सिर्फ एज एन इम्पैक्ट सब लेके आए, सिर्फ कीपिंग करने के लिए। एनी वीकनेसेस? वीकनेसेस ये है कि शुभमन गिल किस तरह से कप्तानी करेंगे। यंग, बहुत यंग है। देखिए, आप आशीष नेहरा एज ए कोच बहुत हेल्प करेंगे, यस करना भी चाहिए, लेकिन वो फिर भी कई बार बहुत मुश्किल समय में ना कोच आपको छोड़ देता है अकेला। उस अकेले वक्त पे आप किस तरह से कप्तानी करेंगे ये रहेगा। लेकिन इस वीकनेस के अलावा, वीकनेस नहीं कहूँगा मैं, अपॉर्चुनिटी, इन एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ को किस तरह से तब्दील करेंगे अच्छे परफॉर्मेंस में, वो देखना होगा, वरना ये टीम ऐसा लगता है कि दोबारा टॉप 4 में जगह बनाएगी। चलिए, टाइम बच गया। लास्ट क्वेश्चन का आंसर पिछले आंसर में मिल गया। गुजरात टाइटंस एक बहुत कम समय में टीम ने एक थोड़ा कल्चर एस्टैब्लिश किया है, आपको देखने को मिल रही है काफी झलकियां, जैसे चेन्नई बड़े इत्मीनान से चलती है, ज्यादा पैनिक नहीं करते। 2 सीजन अच्छे गुजरे इरफान, तो उतना दबाव भी शायद महसूस नहीं करेंगे। इट विल बी अ गुड टाइम शुभमन गिल के लिए, और भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान क्या कर सकते हैं गुजरात टाइटंस में देखा, वही मौका मिलेगा शुभमन गिल को भी इस बड़े मंच पे देखने का। तो गुजरात टाइटंस टॉप 4 के लिए एक बार फिर से आवाज़।